नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिलासपुर महापौर रामशरण यादव पार्टी से निलंबित, वायरल ऑडियो से कांग्रेस में हड़कंप। तखतपुर विधानसभा में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, धर्मजीत सिंह को जिताने भाजपा नेताओं ने झोंकी ताकत। धनतेरस पर बाजार हुआ ग्राहकों से निहाल, जमकर हुई खरीदी, खूब बरसा धन। और निर्वाचन ड्यूटी कर रहे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने डाला वोट, 15 नवंबर तक किया जाएगा डाक मतदान। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। टिकट वितरण को लेकर वायरल हो रहे ऑडियो मामले में कांग्रेस ने बिना देरी किए एक्शन लिया है। जानकारी के अनुसार पार्टी ने बिलासपुर महापौर रामशरण यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी आदेश में बिलासपुर महापौर रामशरण यादव को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस के बागी और पूर्व विधायक अरुण तिवारी और महापौर रामशरण यादव के बीच बातचीत का ये ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस में विधानसभा चुनाव में टिकट बांटने कांग्रेस के बड़े नेताओं पर पैसे के लेन देन का आरोप लगाया है। बिलासपुर में कांग्रेस के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी अरुण तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर एक ऑडियो पत्रकारों को दिया था। कथित तौर पर इसमें वे मेयर रामशरण यादव से बात कर रहे हैं। इसमें प्रत्याशी बनाए जाने के लिए 4 करोड़ रुपए में डील होने का आरोप लगाया है। अरुण तिवारी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं में हड़कंप मच गया। मेयर रामशरण यादव ने सफाई में कहा कि अरुण तिवारी से उनके अच्छे संबंध हैं, सारी बातें निराधार हैं, परंतु पार्टी आलाकमान ने इसे संगठन और उनके नेताओं की छवि खराब करने वाला कृत्य माना है, जिसके बाद रामशरण को पार्टी से निष्कासित करने का आदेश जारी किया। कांग्रेस नेता रहे पूर्व विधायक अरुण तिवारी ने कांग्रेस के छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी संभाल रही बड़ी नेत्री पर टिकट वितरण में पैसे लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने और मेयर रामशरण यादव के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल किया है। इस ऑडियो में रामशरण यादव 4 करोड़ रुपए की डील होने की बात कह रहे हैं। वे ये भी बता रहे हैं कि हरियाणा के रोहतक में पैसे दिए गए हैं। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि ये खबर खुद पैसे देने वाले ने फैलाया है। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कांग्रेस उम्मीदवार शैलेश पांडे बिलासपुर विधानसभा के अलग अलग क्षेत्र में पहुंचकर मतदाताओं से वोट की अपील कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 17 में उम्मीदवार और उनके समर्थकों ने मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने निवेदन किया। रिंग रोड नंबर 2 शांतिनगर से लगे ठेठा डबरी बस्ती में पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश पांडे ने चुनाव जिताने मतदाताओं से आशीर्वाद मांगा। पार्टी समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे बिलासपुर विधानसभा उम्मीदवार ने कहा, उनका इस क्षेत्र के निवासियों से पूर्व का परिचय है। उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का वे विश्वास दिला रहे हैं। 15 साल सत्ता में रहे भाजपा के बिलासपुर विधायक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने नागरिकों की कभी सुध नहीं ली। कांग्रेस के सत्ता में आने पर बिलासपुर के नागरिकों को पिछले 5 सालों में फर्क दिखाई दिया है। पुरानी सरकार ने ठेठा डबरी में कोई काम नहीं करवाया था। एक गरीब लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं दी थी। यहाँ तालाब था, यहाँ तालाब में परेशानियाँ होती थी। ठेठा डबरी में पुरानी सरकार ने, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी ने यहाँ कोई काम नहीं करवाया। पानी की समस्या होती थी, यहाँ पानी की समस्या कभी समाधान करने नहीं आए, यहाँ खड़े नहीं हुए आज तक आके। मैं इन 5 वर्षों में बहुत बार अपने यहाँ सम्मानीय पार्षद भास्कर भाई के साथ कई बार आया और अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी आया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज जनसंपर्क के दौरान आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है। सभी से मिलते जा रहा हूँ अपने परिवार से, और मुझे पूरा विश्वास है कि बिलासपुर की जनता जो है वो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस सरकार के साथ है। वार्ड क्रमांक 17 नेहरू नगर और शांतिनगर इलाके के मतदाताओं से मिलने शैलेश पांडे उनके घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने
उनका हालचाल जाना, साथ ही उन्हें भरोसा दिलाया कि वार्ड में जो कमियां हैं सत्ता में लौटते ही पूरा किया जाएगा। प्रचार के दौरान कांग्रेस समर्थकों में भारी उत्साह दिखाई दिया। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। दिवाली पर धान की झालर से सजावट का चलन कुछ साल हुए बढ़ गया है। दरअसल धान की अधपकी बालियां न केवल घरों की मुंडेर पर रौनक बिखेरती है, बल्कि इन्हें सजाने की परंपरा के पीछे पशु पक्षियों के संरक्षण की प्राचीन परंपरा भी कायम है। शहर के बड़े छोटे सभी दिवाली बाजार में धान से तैयार झूमर खूब बिक रहे हैं। इस वर्ष ग्रामीण बड़ी संख्या में इसे बेचने शहर आए हैं। राज्य के कुछ हिस्सों में इसे फाख्ता भी कहते हैं तो कहीं चिरई चुगनी। हालांकि समय के साथ अब इसका नाम झालर ज्यादा प्रचलित हो गया है। दिवाली के मौके पर इसे घर के बाहर दरवाजे पर सजाया जाता है ताकि चिड़िया दाना चुग सके। धार्मिक मान्यता है कि कृषक अपने पहले उपज धान से धन की देवी माता लक्ष्मी का घर में स्वागत करते हैं और दूसरा घरों में आने वाली गौरैया चिड़िया को दाना मिल जाता है। भले ही शहरीकरण, रेडिएशन और प्रदूषण की वजह से गौरैया लुप्त हो रही है। जंगल सफारी में हिरण और चीतल की संख्या 400 के पार पहुंच गई है। इसे ध्यान में रखते हुए जंगल सफारी से 150 हिरण चीतलों को अचानकमार टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा। शिफ्टिंग के लिए सफारी प्रबंधन ने CZA से अनुमति मांगी है। अनुमति मिलने के बाद इन वन्य जीवों को अचानकमार टाइगर रिजर्व के जंगल में छोड़ दिया जाएगा। ATR के ड्यूटी डायरेक्टर विष्णु नायर ने बताया कि ATR प्रबंधन का बाघों की संख्या को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे जंगल से बाघ लाने की तैयारी की जा रही है। पहले से प्लान बना हुआ था कि अचानकमार टाइगर रिजर्व के अंदर मध्य प्रदेश ने तो महाराष्ट्र से हम 2 फीमेल टाइगर्स और 1 मेल टाइगर को लेके आना है। तो उसके लिए भी टाइगर का जो होल्डिंग इंक्लोजर है वो बन रहा है और साथ ही में उसके बाजू में हमारा हर्बीवोर का इंक्लोजर भी बनेगा। और उसका मेन पर्पस ये है कि उसको वो हम जैसे अभी जंगल सफारी से हमें 150 चीतल लेके आना है, तो वो एक बार हर्बीवोर का इंक्लोजर बन जाए तो उसमें हम उसको लाके रखेंगे और बेसिकली हमें ब्रीडिंग करा के हमको वहाँ से सॉफ्ट रिलीज़ करेंगे फिर बाद में। तो और टाइगर का भी जो इंक्लोजर बन रहा है वो भी उसके सॉफ्ट रिलीज़ के लिए ही वो इंक्लोजर बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व जोगी कांग्रेस के नेता और लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ठाकुर को तखतपुर से उम्मीदवार बनाया है। शुक्रवार को बेलपान के नजदीक ग्राम विजयपुर में चुनावी सभा आयोजित की गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित पूर्व विधायक ने शिरकत कर धर्मजीत सिंह के पक्ष में वोट करने मतदाताओं से आग्रह किया। विजयपुर गांव के मैदान में आयोजित सभा में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने एक एक कर कई योजनाओं में भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। स्थानीय मतदाताओं से विधायक धर्मजीत सिंह को तखतपुर से विधायक बनाने का आग्रह किया। दोनों हाथ ताली उठा के ताली बजा के बताइए आपका समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। चुनाव धर्मजीत नहीं लड़ रहा है, चुनाव डॉक्टर रमन भी लड़ रहा है, कमल निशान लड़ रहा है, राजू सिंह छत्री लड़ रहा है, हर्षिता पांडे जी लड़ रही है और हमारे सारे संचालक लड़ रहे हैं। कमल निशान चुनाव लड़ता है, व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता। हमारी इज्जत कमल दांव पे है। मोदी जी का इज्जत, मोदी जी की मेहनत और मोदी जी की योजना को क्रियान्वयन करने के लिए 2023 में छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सभा में कहा, उन्होंने ही धर्मजीत सिंह को भाजपा में बुलाया है और यहां उन्हें खूब सम्मान दिया जाएगा। श्री सिंह ने भाजपा प्रत्याशी की कार्यशैली की जहां तारीफ की, वहीं उन्हें क्षेत्र की जनता का सबसे बड़ा हितैषी बताया। विधायक बन के अपन ताकत दिखा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ऐसे व्यक्ति लाभला विधानसभा में चुनाव। एक किस्सा है, मोरू पर एक कोई बिना कंप्रोमाइज किए हुए अपन क्षेत्र की जनता के लिए जितना संघर्ष करने की ताकत निस्वार्थ भाव से देख के फिर बोला लगे कि धर्मजीत सिंह तोर जगह कांग्रेस में नहीं है, तोर जैसे आदमी ला भाजपा में आ जाना चाहिए। मैं बोले हूं और ये मोर बात ला मान के
भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी धर्मजीत सिंह ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला और भूपेश बघेल पर योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र की जनता के साथ कभी भी अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। क्षेत्र के विकास में वर्तमान विधायक की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। भय, भ्रष्टाचार और अहंकार की राजनीति खत्म करने की उन्होंने जनता से अपील की। यहाँ के रेत घाट पे रेत चोरी करने वालों आप रक्षा करती हैं। सीओ ऑफिस में बैठ के सरपंचों से 25% वसूल करने वालों को आप रक्षा करती हैं कि जो अधिकारी गरीबों के ऊपर अत्याचार करे उसे आप संरक्षण देती हैं, क्योंकि आपसे उनका अलग प्रकार का संबंध रहता है। मैं बार बार कहता हूं कि बनाने वाला बड़ा होता है, बनने वाला बड़ा नहीं होता है। बनाने वाले आप हैं ना, आप लोग हैं ना बनाने वाले। आप भगवान हुए, आप बड़े हुए कि विधायक बड़ा हो जाएगा। अरे विधायक को तो जनता के पैर के नीचे बैठ करके पूछना चाहिए कि मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, मेरे मालिकों, मेरे भगवान, मुझे बताओ कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। जनता से गर्मी में बात करने वाले को विधायक रहने का अधिकार भी नहीं होता है, क्योंकि जनता अगर बनाना जानती है तो जनता बिगाड़ना भी जानती है। इस मौके पर डॉक्टर रमन सिंह ने यहां मौजूद क्षेत्र की जनता को भाजपा के घोषणा पत्र की जानकारी दी और कहा, जनवरी में क्षेत्र के सभी लोगों को प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री के बुलावे पर रामलला के दर्शन कराने अयोध्या लेकर जाएंगे। सभा के दौरान रह रहकर यहां जय श्री राम के नारे लगते रहे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजू सिंह क्षत्री, पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष हर्षिता पांडे, घनश्याम कौशिक सहित अन्य नेता मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने लोकसभा टीवी से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है। आगे कहा, पहले चरण में भारी मतदान और दूसरे चरण के लिए मतदाताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रचार के दौरान उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को जनता का भरपूर स्नेह मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के विजयपुर गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहां हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, जो प्रचार प्रसार करने धर्मजीत सिंह ठाकुर के पक्ष में आए थे। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं कि आने वाले जो चुनाव चल रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड फेज में क्या स्थिति रहेगी प्रदेश में। आज विजयपुर आया हूँ धर्मजीत जी के चुनाव अभियान में। तखतपुर विधानसभा में जो अद्भुत वातावरण दिख रहा है, जो उत्साह, जो जोश खरोश, उमंग दिख रहा है, जो लोगों की उपस्थिति दिख रही है, ये अंडर करंट पूरे छत्तीसगढ़ में है जो यहाँ मैं देख रहा हूँ। और फेज़ 1 में तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, फेज़ 2 की भी अब तैयारी शुरू हो गई है। ये स्पष्ट हो गया कि पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अब कहीं कोई शंका नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसा आप फेज़ 1 में उत्साह बता रहे हैं, उसी तरह मुख्यमंत्री भी काफ़ी उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री को 508 करोड़ मिल गया था वो महादेव ऐप का, उसी को वो खर्चा कर रहे हैं और उनको लगता है पैसे से वोट खरीदा जा सकता है। नांदगांव में कोशिश किया, कवर्धा में कोशिश किया, तखतपुर में कोशिश कर रहे हैं, मगर जनता को खरीदा नहीं जा सकता। भूपेश जी चिंता मत करिए। क्या लगता है फर्स्ट फेज पे कितनी सीटें आपके पास? पहले मैं 12 बोलता था, मगर अभी जो मैंने लोगों से बात किया 14 से ऊपर जा रहे हैं। क्या रहेगी मेजॉरिटी प्रदेश में? पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है। आप थे डॉक्टर रमन सिंह जी जो कह रहे हैं पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएंगे, और जो उनको उत्साह दिखाई दे रहा है वो उनको एहसास हो रहा है कि उनकी सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बेलसरी में भाजपा प्रत्याशी धर्मजीत सिंह ठाकुर ने लोगों से समर्थन मांगा। यहां मौजूद लोगों के सामने उन्होंने हाथ जोड़कर भीड़ को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र में वर्तमान विधायक की गुंडागर्दी जारी है, लोगों में भय और आतंक का माहौल है। इससे पहले पूर्व विधायक राजू सिंह छत्री ने भी ग्रामीणों को संबोधित किया और कहा कि वर्तमान विधायक द्वारा क्षेत्र के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, सरकारी योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, अब किसी भी हद तक जाकर उनका विरोध किया जाएगा। आप अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसको हमसे मुकाबला करना होगा, उसके बाद आप तक पहुंचेगा। किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, हम इनका दर्जा नहीं कराएंगे। हम आप सबके साथ
करेंगे आप। हमको एक बार आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विनती है, ये गलती बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए। 17 तारीख को कमल फूल के निशान पर प्रचंड बहुमत से आप सब मोहर लगाइए, हम आपके साथ हैं। यहाँ की जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं श्रीमती रश्मि आशीष सिंह, ये दोनों, श्रीमती रश्मि सिंह तो निर्वाचित विधायक हैं, आशीष सिंह मनोनीत विधायक हैं, उनको सुपर विधायक बोला जाता है। दोनों का उत्पात यहाँ बहुत है, दोनों ने यहाँ भ्रष्टाचार बहुत किया है। यहाँ भी आप देख रहे हैं इसी गांव में आवास में भी 25-25 हज़ार रुपया रिश्वत लेने की का आरोप लग रहा है। तो इन्होंने 5 साल तक के विकास करने के बजाय सिर्फ इसे कमाई और उगाही का जरिया बनाया था, और जिसके कारण लोगों में बहुत आक्रोश है। और मैं चाहता हूं कि तखतपुर से अहंकार, भय और भ्रष्टाचार खत्म हो और स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन यहां कायम हो, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। ज़बरदस्त, मैं अपने पूरे राजनीतिक जीवन में ये 7वीं बार चुनाव लड़ रहा हूं। इतना ज़बरदस्त उत्साह मैंने अपने पिछले 6 बार के चुनाव में नहीं देखा है, और उसके आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड वोटों से जीतने जा रही है। अचानकमार टाइगर रिजर्व में हाथियों का दल डटा है। अभी भी दल छपरवा व अचानकमार रेंज के बीच विचरण कर रहा है। अब तक किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसलिए टाइगर रिजर्व प्रबंधन भी केवल निगरानी कर रहा है। मैदानी अमला हाथियों की उपस्थिति स्थल की रिपोर्ट अधिकारियों को रोज दे रहा है। कई महीनों से इस क्षेत्र में हाथियों का जमावड़ा है। हाथियों का दल है अपने यहाँ, मतलब ATR से तो मतलब अभी 6 हाथियों का एक ग्रुप है, वो करीब अभी 1 साल से रेसिडेंट है। बीच में भी मध्य प्रदेश साइड होके आ जाते हैं, बट एज सच मेनली हमारे ATR में पिछले 1 साल से वो, आप बोल सकते हो, वो रेसिडेंट एलिफेंट्स है करके, और उधर ही मूव कर। दिवाली का पर्व शुक्रवार को धनतेरस से शुरू हो गया है। लोगों में दीपोत्सव को लेकर भारी उत्साह है। धनतेरस के मौके पर लोग नए सामान की खरीदारी करने बाजार पहुंचे। कपड़े, सजावटी सामान, पूजा सामग्री और बर्तनों की खूब पूछ परख हुई। दीपोत्सव पर धनतेरस पर्व खरीदारी का विशेष दिन होता है। शहर के प्रमुख बाजारों में धनतेरस पर सोने चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदने वालों की भारी भीड़ दिखाई दी। बाजार में लोग सोने चांदी के सामान की कई वैरायटी पसंद करते नजर आए। सुबह से ही सराफा बाजार में रौनक बढ़ गई। बर्तन दुकानों में भी नया स्टॉक नजर आया। भगवान की मूर्तियां लेने बड़ी संख्या में लोग दुकान पहुंचे। व्यवसायी धनतेरस और दीपावली पर अच्छा व्यवसाय होने की उम्मीद जता रहे हैं। कर्मचारियों को बोनस मिलने से बाजार में रौनक बढ़ गई है। बड़ी संख्या में लोग दीपावली के पूर्व खरीदारी करने पहुंचे। पूर्व को लेकर कारोबारियों ने तैयारियां पूरी कर ली है। प्रतिष्ठानों को रंगीन फूलों, मालाओं, झालर, लाइट से सजाया है। इस दिन बर्तन, सोना चांदी, वाहन, प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा सहित सभी वस्तुओं की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इससे समृद्धि आती है। शहर के गोल बाजार, सदर बाजार सहित अन्य जगहों पर सुबह से ही दुकानों में ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई पड़ी। व्यापारियों की माने तो इस साल व्यापार पिछले साल की तुलना में ज्यादा होने की उम्मीद है। अगले साल की अपेक्षा इस साल धनतेरस में बिक्री बहुत जबरदस्त है। किस प्रकार की तैयारी कर रहे थे पिछले साल की अपेक्षा? बहुत बढ़िया। क्या क्या लोगों की डिमांड है इस साल? अभी पूजा पाठ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्या क्या सामग्री विशेषकर मूर्तियाँ, पूजा पाठ के आइटम बहुत ज़्यादा बिक रहा है। 2014 से चालू हुआ है सब काम। पूजा पाठ जब मोदी सरकार आई ना, उसके बाद से जबरदस्त पूजा पाठ बिकना शुरू हुआ है। आज तो धनतेरस है, तो धनतेरस के हिसाब से क्या लग रहा है, भीड़ और बढ़ेगी? और बहुत बढ़ेगी, और अब 2 दिन और जबरदस्त चलेगा दिवाली तक, और 1 हफ्ते से तो और जबरदस्त। 1 तारीख से बाजार जो उठा ना, गवर्नमेंट जो बोनस बांटी ना, उससे जबरदस्त ग्राहकी। देखो जाम तो आज के दिन तो खरीदते ही हैं बर्तन, तो पीतल का बर्तन लेने आए हैं हम लोग। क्या लग रहा है धनतेरस है, किस प्रकार से खरीदी करने आए हैं, और क्या क्या लग रहा है, मार्केट कैसा ही बाजार कैसा लग रहा है त्योहार के हिसाब से? त्योहार के हिसाब से त्योहार जैसा लग रहा है, सब अच्छे से सजा है मार्केट। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस पूजा के साथ 5 दिन का दीपावली पर्व आरंभ हो जाता है। धनतेरस और दीपावली के लिए बाजार सजकर तैयार है। ज्वेलरी, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न दुकानों में सामान लेने लोग पहुंचे। ग्राहकों को आकर्षित करने व्यवसायियों ने उपहार योजना चलाई है। ज्वेलरी दुकानों में सोने के कंगन, हार, झुमका, अंगूठी समेत विभिन्न वैरायटी के आभूषण लोग पसंद कर रहे हैं। इसी तरह चांदी के पायल, बिछिया, गणेश, लक्ष्मी की
प्रतिमा सहित अन्य आभूषण दुकानों में उपलब्ध है। सुबह से लेकर देर रात तक लोग धनतेरस की शुभ खरीदी करते बाजार में दिखाई दिए। इस दौरान शहर के तकरीबन सभी इलाकों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। धनतेरस के दिन चकरभाटा बाजार में लोगों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। वैसे तो चकरभाटा बाजार में लोगों को मन मुताबिक सारा सामान मिल जाता है। यहाँ खरीदी करने दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। धनतेरस के शुभ अवसर पर लोगों ने जमकर खरीदी की। सुबह से बाजार में लोगों की भीड़ नजर आई। इस दौरान यातायात व्यवस्था बिगड़ने से लोग परेशान हुए। दीपावली से पहले बाजार सजकर तैयार हो गया है और साल का सबसे बड़ा त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन जन सुविधा के लिए ट्रैफिक पुलिस का बंदोबस्त नजर नहीं आ रहा है। प्रमुख बाजार में उमड़ी भीड़ के कारण सिटी कोतवाली रोड, गोल बाजार से लेकर देवकीनंदन चौक तक वाहनों की लंबी कतार दिखाई दी, जिससे राह चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसे हालात पुराना बस स्टैंड तेलीपारा में दिखाई दिया। यातायात संभालने कुछ जगहों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात रही, लेकिन भीड़ बढ़ने से जाम लग रहा था। जैसे जैसे दिन ढलता गया, सभी क्षेत्रों में खरीदारी करने वालों की भीड़ बढ़ती गई। सिम्स पहुंच मार्ग पर अक्सर जाम लग जाता है, जिसमें एम्बुलेंस फंसने की कई बार स्थिति निर्मित हुई है। इससे परिजनों की चिंता बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में एम्बुलेंस में सवार मरीज की स्थिति बिगड़ने लगती है। आपातकालीन वाहनों को यहां लगने वाले जाम का सामना करना पड़ता है। इससे निपटने सिम्स प्रबंधन और पुलिस महकमा जरा भी गंभीर नहीं है, जिससे यह परेशानी पूरी तरह से खत्म नहीं हो रही। सड़क के एक तरफ फुटपाथ व्यवसायी, दूसरी ओर लोगों के रखे बेतरतीब वाहनों से स्थिति खराब होती है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिलासपुर महापौर रामशरण यादव पार्टी से निलंबित, वायरल ऑडियो से कांग्रेस में हड़कंप। तखतपुर विधानसभा में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, धर्मजीत सिंह को जिताने भाजपा नेताओं ने झोंकी ताकत। धनतेरस पर बाजार हुआ ग्राहकों से निहाल, जमकर हुई खरीदी, खूब बरसा धन। और निर्वाचन ड्यूटी कर रहे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने डाला वोट। 15 नवंबर तक किया जाएगा डाक मतदान। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। जिले के 8000 सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को निर्वाचन कार्य में लगाया गया है। इनमें बहुत से दूसरे जिलों में चुनाव संपन्न कराने जाएंगे। पोस्टल के जरिए मतदान की सुविधा दी जा रही है। मतदान कराने से पहले सभी को मतदान करने का अवसर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा। मतदान संपन्न कराने और इससे पहले विधानसभा निर्वाचन कार्य में जिले के 8000 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। इन शासकीय कर्मचारियों को पूर्व में मतदान की सुविधा दी गई है। दरअसल चुनावी कामकाज के बाद अन्य जिलों में पहुंचकर बहुत से कर्मचारी मतदान संपन्न कराएंगे। इसे देखते हुए सभी ड्यूटीरत अधिकारी कर्मचारी पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय में सभी 6 विधानसभा क्षेत्र के लिए बूथ बनाया है, जहां समय निकालकर सुविधा अनुसार वोट डाले जा रहे हैं। आयोग से निर्देश है कि जो ऐसे हमारे अधिकारी कर्मचारी जो कि मतदान ड्यूटी में होंगे और मतदान ड्यूटी में होने के कारण जो है पोल डे के दिन अपने मतदान केंद्रों में मतदान नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको अलग से व्यवस्थाएं दी गई है, जिसके तहत जो पोस्टल बैलेट का प्रावधान है, इसके तहत सभी हमारे मतदान अधिकारी में लगे अधिकारी कर्मचारी फॉर्म 12 भर चुके हैं। उनको जो है आज यहाँ पर सुविधा केंद्र के माध्यम से पोलिंग कराया जा रहा है पोस्टल बैलेट के माध्यम से। लगभग 8000 टोटल हमारे पोलिंग जो पर्सन है उनकी ड्यूटी लगाई गई है। जिन्होंने भी फॉर्म 12 आज तिथि तक भरा है वो सभी को पोलिंग की सुविधा है, वो अपने मतदान का उपयोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से सुविधा केंद्र में आकर कर सकते हैं। सरकारी अधिकारी कर्मचारी मतदाताओं को 15 नवंबर तक मतदान करने का अवसर दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग की कोशिश है 100% मतदान हो, इसके लिए ये व्यवस्था पूर्व में की गई है। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
जिले में डाक मतपत्र के माध्यम से 9 नवंबर तक होम फ्रॉम वोटिंग के तहत सेवा मतदाताओं और निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात 3,498 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 80 से अधिक आयु के वृद्धजन और 40% या इससे अधिक दिव्यांगता वाले चिन्हांकित मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से होम वोटिंग की सुविधा दी गई है। कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण के मार्गदर्शन में विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत गठित विशेष मतदान दलों द्वारा चिन्हांकित वृद्धजन एवं दिव्यांग मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। साथ ही निर्वाचन ड्यूटी में तैनात मतदाताओं और सेवा मतदाताओं से भी डाक मतपत्र प्राप्त किए जा रहे हैं। जिले के सभी 6 विधानसभाओं के ऐसे सभी मतदाता, अधिकारी और कर्मचारी जिन्होंने डाक मतपत्र के लिए आवेदन किया हो और जिनका नाम संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पात्र डाक मतपत्र सूची में है, वे केवल डाक मतपत्र के माध्यम से ही मतदान सुविधा केंद्रों में मतदान कर पाएंगे। जिला पशु चिकित्सालय परिसर के गौ सेवा धाम में गाय के गोबर से दिए बनाए जा रहे हैं। पूरी तरह से ऑर्गेनिक दिए रंगों से सुंदर सजाया गया है। सड़क दुर्घटना में घायल गौ वंश का यहां गौ सेवक इलाज कर उनकी सेवा करते हैं। गौ सेवक गोपाल कृष्ण ने बताया, दीपावली त्योहार के लिए विशेष रूप से तैयार दिए गोबर के कंडे और हवन सामग्री बेचकर राशि गायों की सेवा में लगाई जाएगी। इस पुनीत कार्य में युवा जुटे हैं। ये बीमार एक्सीडेंटल का गौवंशों का यह धाम है, गौ सेवा धाम। यहाँ पर गौ माताओं के जो गोबर हैं उनसे हम लोगों ने दीपक बनाए हैं और इस दीपक से हम लोगों को ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि गौ माता धार्मिक दृष्टि से भी उपयोगी है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उपयोगी है। इस बार लोकतंत्र उत्सव विधानसभा चुनाव के बीच त्योहार की रौनक है। शहर सहित ग्रामीण अंचल में पर्व की तैयारियां जोरों पर है। बाजार गुलजार हो गया है। त्योहार को खास बनाने लोग किसी भी तरह की कमी नहीं करना चाहते। बाजार भी रंग रोगन और सजावटी वस्तुओं से भर गया है। दुकानों पर ग्राहकों से रौनक देखने को मिल रही है। सभी अपने अपने जरूरत और पसंद की वस्तुएं खरीद रहे हैं। बाजार में रंगोली की दुकानें भी सज गई है। दीपावली से पहले लोगों के खाते में सैलरी क्रेडिट हो चुकी है, लिहाजा दिल खोलकर बाजार से सामान खरीदा जा रहा है। इससे व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। सामान तो हमारे पास विभिन्न प्रकार के सामान है, डेकोरेशन का सामान है, सब मिट्टी के एक से एक फैंसी दिए हैं, लोकल दिए हैं और डेकोरेशन में फूल है, माला है और बंधनवार है। हर प्रकार का सामान अपने पास, हर बजट के लिए सामान है। आम आदमी पार्टी की बिलासपुर विधानसभा से प्रत्याशी डॉक्टर उज्ज्वला कराड़े ने पटाखा व्यापारियों की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की है। पुलिस ग्राउंड में लगे पटाखा बाजार में समर्थकों के साथ उन्होंने चुनाव प्रचार किया। आम आदमी पार्टी की बिलासपुर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर उज्ज्वला कराड़े ने पुलिस ग्राउंड पहुंचकर पटाखा व्यापारियों से वोट देने अपील की। बिलासपुर और यहां के नागरिकों की उपेक्षा करने का भाजपा और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, अवसर मिलने पर वो जनता की उम्मीदें पूरा करने का प्रयास करेंगी। आप उम्मीदवार ने पटाखा बाजार में सुरक्षा इंतजाम नहीं करने पर नाराजगी जताई और कहा, शुल्क लेकर व्यापारियों को पूरी सुरक्षा नहीं देना बड़ी लापरवाही है। आज पटाखा मार्केट में आए हुए हैं हम लोग पुलिस ग्राउंड की। बहुत अच्छा रिस्पांस है यहाँ पे। दोनों ही पार्टी से परेशान है सारी जनता। बीजेपी से चाहे 15 साल हो, चाहे कांग्रेस के 5 साल हो, विकास के नाम पे सिर्फ ठगा गया है, लूटा गया है। तो इस बार एक मौका आम आदमी पार्टी को खुद वो देना चाहते हैं। और एक और बहुत जो बात दिखी हमें, विडंबना ये है कि इतना बड़ा मार्केट है, इतना इनकी सब पे ही है, इन लोग रेंट देते हैं दुकानों का, उसके बावजूद हमें सुरक्षा का कोई व्यवस्था यहाँ पे दिखी नहीं है। अभी तक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कुछ हादसा हो गया तो उसका कौन जिम्मेदार होगा ये पता नहीं। ये बहुत बुरी बात है कि सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए था। विधानसभा चुनाव में बिलासपुर से आप पार्टी से विधायक पद पर चुनाव लड़ रही डॉक्टर उज्ज्वला कराड़े ने समर्थकों के साथ प्रचार के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और शहर के व्यवस्थित विकास का मतदाता व्यापारियों को भरोसा दिलाया। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
जिला अस्पताल में सिविल सर्जन अनिल गुप्ता की मनमानी से यहां लोगों का उपचार प्रभावित हो रहा है। नसबंदी कराने आई महिलाओं से स्टाफ ने जबरिया उगाही करने का प्रयास किया। इसमें सफल नहीं हुए तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह पहला अवसर नहीं है जब मरीजों से रुपए मांगने की शिकायत की गई है। अब तक हालात जस के तस हैं। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल यानी सिम्स के हालात से सभी वाकिफ हैं। सिम्स की चरमराई व्यवस्था को माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सीनियर आईएएस की नियुक्ति भी की गई है। वहीं दूसरी तरफ जिला अस्पताल में भी सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता की लापरवाही का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। कहा जाए तो जिला अस्पताल सरकारी जरूर है, मगर गरीब मरीजों से रुपए लेने के मामले में प्राइवेट अस्पताल से कम नहीं है। यहां तक कि यह भी देखा गया है कि जिन मरीजों से पैसे नहीं मिलते उन्हें निजी अस्पताल भेज दिया जाता है। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही महिला डॉक्टरों ने सिविल सर्जन अनिल गुप्ता के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत करते हुए गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद एक बार फिर जिला अस्पताल चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से आई महिलाएं नसबंदी कराने आई हुई थी। रुपए नहीं देने की वजह से ग्रामीण महिलाओं को उल्टे पांव लौटना पड़ा। जिला अस्पताल के कर्मचारियों के द्वारा ग्रामीण महिलाओं से रुपए मांगने का मामला फिर से सामने आया है। जरा आप भी सुनिए नसबंदी कराने आई महिला का दर्द। नसबंदी कराए हुए मोर घर वाली की तो अभी संडे आज का कहते भर्ती नीलन हमन हमारा बोले नहीं भर्ती ले अभी वहाँ ले कहे नहीं ऐसी बोली से हमन अभी उसका धुल है हमन सर का कहते खम्हाड़ी ले और भर्ती नहीं हुआ थे तो मतलब है कहीं से तो ये रास्ता भी ठीक नहीं है और मरीज ले धर के बार बार वही है तक नहीं बनाया और बावजूद भी और मतलब तंग तूफान करा थे मन संडे की क्या वैसे भी भर्ती नहीं होते तो मतलब है क्या वैसे तो शरीर में तकलीफ रहती। हम लोग नसबंदी करवाने आए थे जिला हॉस्पिटल और फिर हम लोग मैम वहाँ जहाँ भर्ती लेते हैं वहाँ पर गए तो मैम वहाँ बोल रहे थे कब आए हो, क्या किए हो, क्या ट्रीटमेंट हुआ है। तो हमारा सब चीज़ ओके हो गया था, फिर भी एडमिट नहीं ले रही थी। फिर कॉल किए मैडम को कि 2 लोग आए हैं एडमिट के लिए, तो फिर वो मैम को कॉल किए तो बोली कि एडमिट ले लो करके, तो फिर एडमिट लिए। पहले भगा रहे थे? हाँ, दूसरे दिन आना जाओ करके बोल रहे थे। कब आए थे आप लोग? हम लोग 5 तारीख को आए थे, संडे को। कुछ दिन पहले ही सीएमएचओ राजेश शुक्ला जिला अस्पताल के निरीक्षण में आए हुए थे, वह भी खानापूर्ति कर चले गए। देखा जाए तो जिला अस्पताल में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिसकी वजह सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता है, मगर इसकी सुध लेने प्रशासनिक अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है। तभी तो सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता की मनमानी बढ़ती ही जा रही है। समय रहते अगर व्यवस्था को ठीक नहीं किया गया तो गरीब मरीजों का फिर तो भगवान ही मालिक है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। दिवाली पर आग से जलने के केस आने की आशंका रहती है। ऐसे में सिम्स और जिला अस्पताल में 20 बेड अलग से रिजर्व किए गए हैं। सिम्स का बर्न वार्ड आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार कर दिया गया है। मरीजों की संख्या बढ़ने पर बिस्तरों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। दिवाली पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला अस्पताल और सिम्स में चिकित्सकों की ड्यूटी तय कर दी है। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सामने लंबे समय से सड़क बनाने के लिए गिट्टी बिछाया है। कई महीनों से सड़क बनाने के नाम पर ठेकेदार द्वारा सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। हालांकि सड़क को अभी तक बन जाना था, लेकिन गिट्टी बिछाने से आगे कोई काम नहीं किया है। कार्यालय आने जाने वाले कर्मचारियों और आमजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले का अंतिम छोर यानी हिर्री थाना क्षेत्र के भोजपुरी टोल प्लाजा में चुनाव के मद्देनजर निगरानी दल वाहनों की जांच कर रहा है। यहां मौजूद निगरानी दल में प्रभारी चंद्रशेखर कश्यप, हिर्री थाना स्टाफ, पटवारी और कोटवार शामिल है। सघन जांच के बाद ही जिले में वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है। निगरानी दल के द्वारा अब तक साड़ी, कंबल और नगद राशि जाँच में बरामद किया है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।